हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हैप्पी दशहरा। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि बुराई पर हर अच्छाई की जीत होती है। जब तक बुराई चलता है तब तक वो समझता है दोस्तों कि बुराई की ही जीत होगी, लेकिन ये सत्य है। और ये दशहरा के दिन जो है रावण दहन जिसे कहते हैं, तो एक बुराई पर एक सच्चाई की जीत हुई है। ये इतिहास गवाह है। तो आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, मतलब इसी के आधारित एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आज की वीडियो होगी अनीता जी पर। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अनीता जी की वीडियो आई है 3-4 घंटे पहले। तो भाई सभी आज माता रानी का सब समापन था तो सभी व्यस्त थे। उसके बाद मोबाइल देखना ही था सभी को, भाई क्या क्या हो रहा है यूट्यूब पर। तो मैं बता दूं कि अनीता जी का वीडियो आया, उसमें क्या कुछ उन्होंने सारी सच्चाई बोली। और ये सारी सच्चाई जो बसंती ने उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, झूठा, जो बुरा चीज़ उनके बारे में बोला है, जो बुरा चीज़ उन्होंने FIR करवाया है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सच में एक न एक दिन ये गलत होगा ही और अनीता जी की जीत होगी। ये मेरा मानना है और मेरा दिल भी कहता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठा चीज़ ना हमेशा झूठा ही होता है और सच्चाई एकदम बिल्कुल सच्चाई होती है। एक न एक दिन वो सच्चाई सामने आएगी और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। अनीता जी ने वीडियो में बताया कि मैं कभी गांव में नहीं जाती हूँ, ज़्यादा आना जाना नहीं करती हूँ गांव में। तो कुछ गई थी मैं कुछ वीडियो शूट करने के लिए खेतों वगैरह में। तो बहुत सारे लोग गांव के मिल गए, गांव की महिलाएं जो उनकी कुछ लगती हैं, चाची जी, कोई देवरानी, कोई जेठानी, कोई चाचा जी, कोई कुछ ऐसे ऐसे लोग उनको मिले। मैंने उनको बात करते हुए भी देखा और वो लोग इन्हीं लोगों से उल्टा कह रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं केस वापस ले रहे हो। तो अनीता जी ने पूरी सच्चाई बताई उन लोगों के कि हमारा केस वापस नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरा केस मारपीट वाला है और हमें जान से मारने की कोशिश की गई थी। मैं अपना पुलिस में शिकायत करने गई थी कि इस पर जांच होना चाहिए। तो ये मारपीट का केस है, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं था। पुलिस आती, जांच करती, डांटती, फटकारती, चली जाती, ठीक। लेकिन उसने जो लगाया है उसके बारे में पूरे गांव वालों को दोस्तों नहीं मालूम था कि इसका कौन सा केस हुआ है, कौन सा धारा लगा है, कौन सा क्या हुआ है। जब अनीता जी ने सच्चाई बताई तो सारे लोग अपने उंगली को दांत से काटने लगे। जैसा कि अनीता जी ने बताया कि सारे लोग आंख फाड़ के देखने लगे, अरे भगवान, ये वाला केस है। उन लोगों को नहीं पता था दोस्तों। बहुत सारे गांव में लोग सीधे साधे होते हैं, तो सभी को नहीं पता होता है कि कौन सा केस क्या होता है, कौन सी धाराएं किस केस में लगती हैं, क्या है क्या नहीं। कानून के बारे में सभी को नहीं पता चलता है दोस्तों। और जिस तरीके की ये बसंती ने लगाया है आरोप, तो ये बहुत बड़ा केस है। सभी को पता है कि हमारे देश का कानून कितना कड़ा है और ये उसके लिए ये कानून बनाया गया है। अगर लड़की कहीं अकेली है, अगर अकेली है, उसके साथ इस तरीके का गैंगरेप जैसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर सबूत की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि वो अकेली है, उसके साथ इस तरीके की घटना हो गई। जिस तरीके की अभी मोमिता कांड जो कलकत्ता में हुआ है और एक अभया कांड जो दिल्ली में हुआ था, सभी को पता है। तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा कुछ औरतें उठा रही हैं। इस केस का नाजायज़ फ़ायदा इस कानून जो बनाया गया है, इसका नाजायज़ फ़ायदा कुछ महिलाएं जो उस तरीके की नेचर के हैं, वो इस कानून का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, जिस तरीके की बसंती ने उठाया है। तो बसंती ने भी उसी का उपयोग किया है, जो ये बनाया गया है कानून, उस कानून को अपनाने की कोशिश की है। तो कोशिश क्या है, वो पूरी तरीके से उन लोगों पर आरोप लगा ही दिया है। और एक बात और आई है सच्चाई, जो अनीता जी की बातों से सुनने को मिली है कि दोस्तों, वो जाकर कोर्ट में उसने ये बोला है थाने में कि ये चीज़ें मेरे साथ बार बार हुई हैं। मतलब उसके साथ कई बार हुई हैं, उसने कोई रिएक्शन नहीं लिया। कैसी महिला है बसंती,
मुझे तो बहुत वीडियो की बातों को सुनकर बहुत चकित हो रहा है। जैसे लग रहा है कि क्या बसंती मिट्टी की बनी हुई है कि उसके साथ कुछ भी होगा उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या ऐसी भी महिलाएं होती हैं? अगर एक महिला के साथ बार बार वो चीज़ होती हैं गैंगरेप जैसी, तो क्या वो महिला कब तक सहन करेगी? एक बार में ही वो नहीं सहन कर सकती अगर अच्छी महिला रहेगी तो। और वो भी घर में वो चीज़ होती है घर में, और जो करता है उसकी बीवी और बेटी साथ में रहती हैं। कौन सी पत्नी होगी कि अपने पति और बेटे को इस तरीके से होता हुआ देखेगी, और इस तरीके से कौन सी पत्नी कहेगी कि हमारी ही देवरानी के साथ ऐसा करो? शर्म नाम की कोई चीज़ है भी नहीं कि नहीं बसंती? शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? इस तरीके से तुमने अपनी बातों को रखा कोर्ट में चाहे थाने में। ये चीज़ें दोस्तों अभी पता चली है अनीता जी के वीडियो से, कि जब ये लोगों को बुलाएगा तो उसने ये बोला है कि ये चीज़ मेरे साथ बार बार होती थी लेकिन मैं नहीं करती थी। मतलब लोक लिहाज में अपने इज्जत को लुटवाती जाती थी। इतना लोक लिहाज था तो इस बार भी चुप हो जाती। इस बार क्यों जाकर वहाँ पर बयान दे दिया? जब तुम्हारे साथ इतना हो रहा था, अनेकों बार हुआ है, और इस चीज़ पर तुमने चुप्पी साधी। क्या ये चीज़ अपने भाई को नहीं बताई? क्या दादाजी को नहीं बताई? अब की बार क्या हुआ है कि तुमने बता दिया? अब की बार क्या हुआ है कि तुमने ये चीज़ें सामने लाई? सामने तो दोस्तों तभी लाना चाहिए ना जब इसके साथ कई बार हुआ। जब पहली बार हुआ तभी इसको सामने लाना। क्यों भाई? वो जब तुमसे इतना दुश्मनी है उन लोगों से तो ये चीज़ें पहले ही लानी चाहिए। जिस तरीके से तुमने बताया कि दिल्ली का घर, सब सारी कहानी बताई, तो उस हिसाब से वो दुश्मन बहुत दिनों से हैं। अनीता जी की फैमिली तो बसंती जी के दुश्मन बहुत पहले से हैं। तो ये चीज़ें अगर बसंती जी के साथ बार बार हो रही थी तो ये चीज़ थाने और कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? इतना सहन शक्ति बसंती, आप इतना सहन कर लेती हो। इतने गंदे तरीके से गैंगरेप का जो तुमने आरोप लगाया है वो बार बार हुआ, और कैसे बर्दाश्त करती थी बसंती? मुझे तो एक तुम्हारे सोच और विचारों के ऊपर बहुत शर्म आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ऐसी भी महिलाएं होती हैं दुनिया में जिसके साथ घर में ही इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और बर्दाश्त कर रही है। क्यों भाई? इसमें तुम भी शामिल थी क्या? इस चीज़ में तुम भी शामिल हुई तभी तो नहीं बताया। अब थोड़ा झगड़ा हो गया तब बता दिया। तो दोषी कौन हुआ? हमारे समझ से दोषी तो दोनों हुए। जिसके साथ हो रहा है, जो कर रहा है, तो दोषी दोनों हुए। जिस तरीके से तुम्हारे साथ बार बार हुआ है और तुम चुप थी तो इसमें तुम भी शामिल थी। भाई सबूत तो तुम खुद ही दे रही हो। सबूत तो तुम खुद ही दे रही हो बसंती जी। ये क्या हो रहा है? तो बहुत सारी सच्चाई दोस्तों अनीता जी की वीडियो से मिली, जो सुनकर बहुत अजीबोगरीब लग रहा है। और बसंती जो चाचा जी को भेजी थी अनीता जी कि भाई पूछिए, हम लोग इतने दिन से आए हैं, और जिस तरीके से ललकारा जा रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो हम लोग आए हैं तो कोई क्यों नहीं कुछ बात कर रहा है, क्यों चुप है? तो चाचा जी ने जाकर बताया कि भाई अनीता और उसकी बेटी आई है, तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो दादाजी का यही कहना था। हालांकि अनीता जी ने अपने कानों से वहीं दरवाजे पर बैठकर सुनी। दादाजी बोल रहे थे कि पहले वो केस वापस लेंगे तब हम लोग वापस लेंगे। उन लोगों ने पहले कराया था तो ये नहीं सोचा था कि हाँ इसका क्या परिणाम होगा। जब हम लोग कराए तो अब मज़ा आ रहा है ना उन लोगों को। जब हम लोगों ने कर दिया है तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ दादाजी बोल रहे हैं। क्या मैं बताऊं दादाजी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपकी वो भी तो बेटी बहू है, बेटा बहू है, और ये भी है। दोनों के साथ इतना अंतर क्यों? क्या है? क्या है बसंती में? बसंती में क्या देखा आपने जो अनीता जी में नहीं दिखा? सच में अनीता जी के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं तो अनीता जी की वीडियो देख देख कर मतलब चकित हो गई कि ऐसा भी था जो गांव वालों को नहीं पता था। गांव वालों को अब जाके दोस्तों पूरी तरीके से अनीता जी ने बताया। सारे लोग अब क्या बसंती कहेगी इस पर, अब गांव में रहने लायक रहेगी या नहीं?
जिस तरीके से वो चाहती है कि अनीता जी और अनीता जी की फैमिली यहाँ पर न रहे, तो ये बसंती सोचना भी मत। कोई अपना हक हिस्सा छोड़ता नहीं है। जिस तरीके से तुम कह रहे हो कि ऊपर इनको एक ही रूम चाहिए, नीचे एक ही रूम, वो जो सीढ़ी वाला जो किचन है वो है, एक नीचे रूम है, बाकी ऊपर वाला सारा तुम लोगी, एक रूम उनको दोगी। वाह क्या बात है। कौन हिस्सा लगाएगा? कौन पंचायत आएगा? कौन पंचायत इस तरीके से करेगा? जिस तरीके से 2 भाग खेतों में ले लिया, इसी तरीके से जानती हैं बसंती जी चाहती हैं ना दोस्तों कि 2 भाग मैं घर में भी लूँ, एक दादाजी का हिस्सा भी ले लूँ और एक अपना भी हिस्सा ले लूँ, 1 भाग दे दूँ अनीता जी को। अनीता जी को मूर्ख समझ रखा है, अनीता जी को ज़्यादा मूर्ख समझ रखा है। बहुत होशियार हो गई हो तुम। पैसे आने लगे तो होशियार हो गई, और मायके वाले भी पूछने लगे। पहले मायके वाले क्यों नहीं पूछते थे? तो चलो फाइनली अनीता जी के जो वकील हैं दोस्तों, वकील साहब से ये पूछी अनीता जी, और लाला जी ने पूछा फ़ोन द्वारा कि क्या मैं अपना केस वापस ले सकता हूँ। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि पहले अनीता जी ने केस किया है तो अनीता जी केस वापस लें, तो यही सब वो बातें अपने वकील से सारी चीज़ें पूछी कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए कि आपके ऊपर बहुत कड़ा कानून लगा है, आप नहीं ले सकते हो, आप नहीं ले सकते हो केस वापस। अगर बसंती लेना चाहे तो ले सकती है, वो भी जाकर उसको बयान देना पड़ेगा थाने में, कोर्ट में, कि मैं उग्र होकर इस तरीके से इन लोगों के ऊपर इस तरीके से धारा और इस तरीके से मैंने आरोप लगाया जो कि ये गलत था, तब जाकर वो केस वापस होगा। न बसंती ले सकती है ना अनीता। अनीता जी फिर भी ले सकती हैं, लेकिन बसंती नहीं ले सकती है। अब बसंती चाहकर भी नहीं ले सकती। जब तक वो बयान नहीं देगी तब तक ये चीज़ें वापस नहीं होंगी। तो ये चीज़ बसंती की तरफ से उसके भाई को सोचना चाहिए कि हम जाकर बयान दें, क्या करें क्या नहीं करें, इस बारे में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें उसको करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। अब अनीता जी का कहने के मुताबिक मैं कह रही हूँ कि केस अब वापस नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। और जिस तरीके से कानून का समय जाया किया गया और पुलिस का भी गलत उपयोग किया गया, कानून का गलत उपयोग किया गया, और जो धाराएं लगी है उसका गलत उपयोग किया गया, इसका उल्टा केस बसंती पर लग सकता है दोस्तों। अभी बसंती को समझ में नहीं आ रहा है, जिसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है तो कानून भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कानून का एक एक वक्त बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है। उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है ये झूठा आरोप लगाकर। अब कानून इसके ऊपर शिकंजा कसेगी तब इसे पता, जांच तो होगा ही, इसलिए कि घर की बात है, कोई सड़क पर चलती लड़की के साथ नहीं हुआ है, अभया कांड नहीं हुआ है, न मोमिता हुआ है, तो इस पर तो जांच होनी ही है भाई। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा कपड़े पहनी थी और किस तरीके से किस जगह तुम थी, तो वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, सबूत देना पड़ेगा। जांच होगा तो वो तो जांच होगा ही। अगर केस आगे जाएगा तो जांच होना ही होना है। अभी बसंती को मज़ा आ रहा है तो मज़ा ले लो भाई, देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय जरूर होती है। जिस तरीके से रामचंद्र की जीत हुई ना, रामचंद्र जी की जीत हुई और रावण कहीं ना कहीं मारा गया। तो दोस्तों ये भी इतिहास गवाह है, और इस इतिहास को कोई गहराई से नहीं लेता है। वो सोचता है कि हम जो हैं वो हैं, जो हम हैं बहुत मजबूत है और हमारे आगे कोई टिक भी नहीं सकता है। वही सोच बसंती का है। बसंती अपने दिमाग से थोड़ा भी सोचती तो ये चीज़ें नहीं करती। मानते हैं चलो मारपीट हुआ, यहाँ पर पुलिस आती, थोड़ा बहुत ऐसा जांच होता, चाहे डांटती फटकारती, यहाँ इसके अलावा कुछ भी नहीं होता भाई। उनको भी तो घसीट कर ले गए थे लोग मारने के लिए। पहला लड़ाई तो तुम्हारी तरफ से हुआ था बसंती। अगर तुम्हारे भाई नहीं आते तो ये चीज़ मामला आगे बढ़ता ही नहीं, न ये सारी केसेस सारी लगती।
दोस्तों, बसंती ने इस कानून का दुरुपयोग किया है और इसकी सज़ा इसको भुगतनी पड़ेगी एक दिन, मानो चाहे ना मानो। अभी इसको समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। जिस तरीके से दादाजी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मज़ा चखे लो, वाह रे वाह दादाजी, कैसे आप हैं? आप भी ऐसे कहने लगे? क्या वो आपके बेटा बहू नहीं हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब केस वापस नहीं होगा, लेना होगा तो बसंती जाकर बयान देगी, और इसलिए कि अनीता जी के केस में कुछ है भी नहीं, मेन तो केस इसका है। अब इसको क्या बयान देकर केस वापस लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें अब उसके भाई प्रभुनाथ, चाहे उसके दीदी जो हैं, बहन है, उनका लड़का, जिस तरीके से उसके कान भर भर के ये धाराएं लगवाया गया, तो अब वो लोग समझेंगे, उन लोगों को भी घसीटा जाएगा कोर्ट में। ये थोड़ी है कि सिर्फ अनीता जी जाएंगी, उधर से भी लोग घसीटे जाएंगे। और इतने दूर हैं लोग, दिल्ली कहाँ कहाँ रह रहे हैं लोग, वहाँ से घसीट घसीट कर आएंगे लोग बिहार कोर्ट में। दोनों तरफ से पैसे खर्च होंगे। जिस तरीके से आप लोग बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तब पर भी पछतावा नहीं है, लेकिन जिस दिन ये चीज़ें होंगी उस दिन पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और वीडियो में दिखाया जा रहा है प्रॉपर्टी के लिए कि हम ये घिरवाएंगे, वो घिरवाएंगे, आंगन घिरवाएंगे, तो ऊपर इतना लेंगे। अब कोर्ट में बात हो रहा है कुछ और, जो कहते हुए भी शर्म आ रहा है दोस्तों। जिस तरीके से अनीता जी को कहने में शर्म आ रहा था कि मेरे साथ गैंग ऐसा चीज़ हुआ है, बसंती को थोड़ा भी शर्म है कि हमारे लिए इतना सारी चीज़ें हो गई और इतने सारे लोग गांव के जान गए, क्या सोचेंगे? गांव में ही तो रहना है बसंती जी, फिर भी अनीता जी को शहर में जाना है, गांव भी रहना है। लेकिन तुमने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा कि कल के दिन हम नज़र उठाकर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। आज कल के दिन बच्चा बच्चा तुम्हारे बच्चे को तक बोलेंगे तुम्हारी माँ ने तो ऐसा गंदा आरोप लगाया था अनीता जी की फैमिली पर। बच्चे को तो जीने दो, अपने बच्चों को जीने दो। अपने शरीर को तो तुमने बेच ही डाला, पूरे कोर्ट कचहरी थाना गांव। अपनी तो इज्जत का ख्याल तुम्हें था ही नहीं। एक मारपीट का अलग होता है, उसमें एक गर्व की बात होती है कि इनसे हमारा मारपीट हुआ, इनसे ये हुआ, वो अलग केस होता है दोस्तों। लेकिन ये चीज़ सोची कि चलो भाई ये तो अभया बन गई, ये तो मोमिता बन गई कोलकाता वाली, और इधर दिल्ली वाली अभया बन गई। अभया कांड जो होता है वो किस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्या इस घर में दादाजी रहते हैं, अनीता जी रहती हैं, अंजलि रहती हैं, कुछ गांव के लोग बैठे रहते हैं बरामदे में। इस दौरान राखी के दिन जो दोस्तों चहल पहल रहता है, बहनें आती हैं राखी बांधने, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में बसंती के साथ हुआ। बसंती ने चिल्ला चिल्ला कर सारा कुछ कोर्ट में जाकर अपनी इज्जत की धज्जी उड़ा दिया। शर्म नाम की तो चीज़ है, जिसको शर्म नहीं है दोस्तों, जिसको शर्म हया नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इज्जत तो दूर की बात है, क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? जिसको शर्म नहीं, अपने को इस तरीके से दाव पर लगाते हुए कि अपने हमारा ही इज्जत ये लोग लूटे हैं, तो वो भी झूठा, सभी को पता है। वो भी 2-3 दिन पहले ये केस कर चुकी थी। 19 तारीख को शायद राखी था और 21 तारीख को इसने जाकर, जब 19 तारीख को तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो 19 तारीख को ही क्यों नहीं गई? उसी हालात में, उसी फटे कपड़े में जाना चाहिए था। क्यों सज धज कर दूसरे तीसरे दिन गई? जिसके साथ दोस्तों ऐसी घटनाएं होती हैं वो तो तुरंत एक्शन लेता है ना, कि बाद में लेता है 2 दिन आराम करने के बाद। अगर किसी भी लड़की के साथ होता है तो उसी दम उसी जगह तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये 2 दिन बाद सो होकर आराम से पूरी तरीके से प्लान बना के कि कौन हमारे रिश्तेदार क्या क्या सोचकर कौन सा कानून, कौन सा धारा लगाया जाए, ये पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये धारा लगाई गई। जो कि बसंती का तो दिमाग नाम का चीज़ है नहीं, कुछ तो सोचे अपने बारे में। हमारे भी 2 बच्चे, इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है गोल्डी, गोलू,
कम से कम उसके भविष्य के बारे में तो सोचती। इतना प्रॉपर्टी का लालच, सारा कुछ प्रॉपर्टी के लिए ही हो रहा है दोस्तों। जो मारपीट हुआ था अनीता जी के भाई ने किया था, वो सब प्रॉपर्टी के लिए ही हुआ। अब तो 2 हिस्सा तुमने ले लिया है, अब 2 हिस्सा घर में भी लेना चाहती है। दादाजी मरते दम तक पूरी तरीके से घर को कलह कलेश में छोड़कर जाने वाले हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या अपने बच्चों के साथ करके जा रहे हैं। दादाजी से क्या संदेश सबको मिले? एक कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, कुछ अच्छा संदेश सीखने को मिलता है। इस दादाजी कौन सा संदेश दे रहे हैं हमारे समाज को, जो कि उनकी पूरी फैमिली यूट्यूब पर काम कर रही है और सारी चीज़ें पूरे सोशल मीडिया पर आ रही हैं। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। जब पूरे सोशल मीडिया से शर्म नहीं है बसंती को, तो समझ जाइए किसी से नहीं, वो भगवान से भी नहीं डरेगी। भगवान तो खैर देख ही रहे होंगे कि बसंती तूने ये क्या किया। सच में कलयुग तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है। कुछ तो अच्छा धर्म कर लो, कुछ तो अच्छा कर्म करो। मानते हैं मारपीट का अनीता जी ने केस किया, गलत किया। तुम भी मारपीट का कर देती कि हाँ हमारा भी यहाँ टूटा है, हमारा भी यहाँ फूटा है, हमको भी घसीटा गया, हमको भी, ये तुम भी कह देती, दोनों का जांच होता। लेकिन ये माइंड गेम किसने खिलवाया तुमसे भाई? ये माइंड गेम है। सभी को पता है कि ये धारा लगता है तो उसमें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें इनके साथ घर में हुई, पूरी फैमिली के बीच में। दोस्तों मानते हैं कि कोई लड़की पढ़ने जा रही है, कोचिंग करने जा रही है, अगर रात हो गया, चाहे ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसी घटनाएं अचानक से हो जाती हैं, तो उसके लिए ये कानून है, न कि बसंती जैसी वाहियात औरतों के लिए है, जो कि पूरी फैमिली के बीच में इनके साथ कई बार हो चुका है और ये बर्दाश्त कर, इनको भी अच्छा लग रहा था। कैसी नीच हो बसंती, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। मैं तुम्हारे ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी बसंती जी। अभी दादाजी का सेवा जो कर रही हो, मुफ्त का नहीं कर रही हो, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। घबराओ मत, तुमको भी मैं समझाऊंगी अच्छे तरीके से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बुरा कुछ कहूँगी, लेकिन बसंती ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। और अनीता जी अभी गांव में से चली गई हैं, इसलिए कि लकी का एक शॉर्ट वीडियो आया था कि अभी हमारी फैमिली एक साथ में है, और इतना क्लियर हो गया है कि अनीता जी अभी गांव में नहीं है, इसलिए कि खाने पीने का भी उनको बहुत दिक्कत था। कोई मार्केट से लाने वाला नहीं था। जो खेतों में अत्ता पत्ता का सब्जी बना बना कर खा रही थी, रेसिपी दिखा रही थी, आप लोग देख ही रहे थे कैसे कि जो घर में जो राशन थे वो सारे ख़त्म हो गए। और भाई औरत, और इस तरीके की भाई जो थोड़ा खुशहाली रहता है तो थोड़ा मार्केट भी जाने में अच्छा लगता है, और टूट सी गई हैं अनीता जी। चलिए अनीता जी, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके साथ सभी हैं और आप हिम्मत रखिए। चलिए केस को बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं है। पैसा तो इनका भी जाएगा, पैसा तो इनका भी जाएगा। और दिल्ली से दौड़ दौड़ को जितने लोग इसमें शामिल हैं, दिल्ली से दौड़ दौड़ आएंगे लोग। तो चलिए अभी जहाँ हैं लाला जी और लकी और ललित सुरक्षित रहें, और जैसे जैसे आपके एडवोकेट सलाह दे रहे हैं, जैसे जैसे एडवाइज कर रहे हैं, उसी राह पर आप चलें और अपने मन से कुछ भी ना करें। इसलिए कि हमारे जो एडवोकेट होते हैं अच्छी ही राय देते हैं। जो हमारे तरफ से लड़ाई करते हैं तो वो जिरह करते हैं कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच भी रहे होंगे कि कहाँ से क्या किया जाए। तो सारा पैंतरा बदलेगा जल्दी ही। नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें अपने वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।